अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं किरण खान। आप देख रहे हैं देसी हॉटपॉट यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं हरी मिर्चों का बहुत ही मज़ेदार सा सालन जो कि झटपट से बन के तैयार हो जाता है। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने एक केरी ले ली है और केरी को मैंने छील लिया और उसके पीसेस में कट करके अब मैं इसका एक बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट बना लूँगी। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप 2 केरियाँ भी ले सकते हैं। तो इसको पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे ली है जी ये मिर्चें। ये तकरीबन मेरे पास 1.5 पाव के करीब मिर्चें हैं। 300 ग्राम के करीब मेरे पास ये मिर्चें हैं। इनको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद ड्राई किया। ड्राई करने के बाद इस तरह से इनको मैंने कट लगा लिए हैं। ओके जी, अब करते हैं कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 खाने के चम्मच ले लिए हैं कुकिंग ऑयल के और इसको हल्का सा हीटअप कर लिया है। इसमें 1 चाय का चम्मच डाल दिया है सौंफ का और 1 चाय का चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरे का। सफ़ेद ज़ीरा है ये मेरे पास। इसको हल्का सा कड़कड़ाना है ताकि इसकी जो खुशबू है वो ऑयल के अंदर आ जाए। और जैसे ही ये कड़क जाएगा तो इसमें हमने डाल देनी है ग्रीन चिलीज़। जब भी हम ग्रीन चिलीज़ को पकाते हैं तो ख्याल ये रखना है कि ग्रीन चिलीज़ उनको हमेशा लो आंच पे आपने पकाना है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, वरना बहुत ज़्यादा धांस उठती है और घर वाले आपके परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। जैसे ही इन पे हल्का हल्का सा दाग आना स्टार्ट हो जाएगा तो ये मिर्चें हमारी बिल्कुल फ्राई होकर तैयार हो चुकी हैं। अब जो हमने केरी का पल्प पीस के रखा था वो पल्प जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। कुछ सेकंड के लिए पकाना है ताकि जो मिर्चें हैं वो जो केरी का पल्प है उसको अपने अंदर जज़्ब कर लें। इसका जो बहुत खट्टा सा फ्लेवर है वो मिर्चों के अंदर रच बस जाएगा। अच्छा जी, तो अब मैं इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस डाल रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर का डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं। कम ज़्यादा आप बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ये जो हरी मिर्चें होती हैं ना ये तेज़ नहीं होती हैं। और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें धनिया पाउडर का और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर का डाल दिया है। और साथ में ही इसमें मैं 1 कप के करीब डाल रही हूँ दही को। दही को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया था, बिल्कुल इसको स्मूथ कर लिया और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है, आधा कप के करीब। अब इन तमाम मसालों को कुछ देर के लिए फ्राई करना है ताकि मसाले जो हैं वो मिर्चों के अंदर अच्छे से रच बस जाएं। अच्छे से फ्राई करना है कुछ देर के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मिर्चों को पकाते हुए आंच आपने तेज़ नहीं रखनी है, वरना आपकी पूरी फैमिली जो है वो खांस खांस के पागल हो जाएगी। अब इसको कुछ देर के लिए आपने दम पे रखना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। और फिक्स 1 मिनट बाद ये देखिए जी हमारी मज़ेदार सी मिर्चें जो हैं, खट्टी मज़ेदार सी जो मिर्चें हैं वो बन के तैयार हो चुकी हैं। और अब इसको मैं आपको फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह की बनी है। डिश आउट करके दिखा देते हैं जी। ये देखिए जी, तो कितनी मज़ेदार सी हैं। आप इसको, अब बड़ी ईद आने वाली है तो आप इसको पुलाव के साथ खा सकते हैं, आप इसको बिरयानी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। वैसे नाश्ते में आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं। मैंने ये दाल चावल के साथ खाई क्योंकि मुझे मसलन अच्छी लगती हैं ये। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ 2 दिन बाद एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।